नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली गए थे। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उनकी करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई, लेकिन योगी आदित्यनाथ कुछ ऐसा करके लौटे हैं जिसने खलबली मचा दी है। योगी आदित्यनाथ ने जेपी नड्डा की बात पर साफ साफ इंकार कर दिया है और इंकार करके वो लखनऊ लौट गए हैं। क्या कुछ हुआ इस मीटिंग में वो सब आपको बताऊंगा, क्या बातचीत हुई वो भी बताऊंगा। आपको याद है योगी आदित्यनाथ दिल्ली गए। दिल्ली में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात हुई। दरअसल कहा यह जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया गया था। उनके साथ इस बात पर मंथन होना था कि बीजेपी का उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष किसे बनाया जाए और इसके साथ साथ मंत्रिमंडल विस्तार में किन किन चेहरों को लिया जाए। दोस्तों, सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जो मंत्री बनाए जा सकते हैं उसका मैक्सिमम नंबर 60 है, 60। अभी जो मंत्री हैं टोटल वो 54 हैं, यानी कि 6 पद अभी भी खाली पड़े हैं। और कहा यह जा रहा है कि 4-5 मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, उनको संगठन के काम में लगाया जा सकता है, चुनाव की तैयारी में लगाया जा सकता है। कुल मिलाकर 10 के करीब मंत्री बनाए जाएंगे उत्तर प्रदेश में, और ये बनाए जाएंगे 2027 को जहन में रखकर। जेपी नड्डा ने योगी आदित्यनाथ के सामने ये बात रखी कि आप बताएं कि प्रदेश अध्यक्ष किसको बनाया जाए, तो योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ इंकार कर दिया। योगी ने कहा कि संगठन जिसको भी अध्यक्ष बना देगा वो हमें मंजूर है, इस मसले पर मैं कोई भी राय नहीं दूंगा। दूसरा सवाल यह था कि उत्तर प्रदेश में किन किन लोगों को मंत्री बनाया जाए, इस पर भी योगी आदित्यनाथ ने चुप्पी साध ली। दरअसल योगी आदित्यनाथ सरकार और संगठन के बीच किसी तरह की रार नहीं चाहते। आपको याद है जब उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद समीक्षा हुई, तो केशव प्रसाद मौर्य ने यह कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा है। तो योगी ना तो तब उस लड़ाई में फंसे थे और ना आज वो इस लड़ाई में फंसना चाहते हैं। उन्होंने नड्डा की बात पर इंकार कर दिया और यह कह दिया कि वो कोई भी नाम नहीं बताएंगे। संगठन जिसे चाहे उसे अध्यक्ष बनाए, संगठन जिसे चाहे उसे कमान सौंपे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लंबे वक्त से भाजपा के जिलाध्यक्षों की सूची का इंतजार है। बड़ी चर्चाएं थी कि 6 मार्च को सूची आ जाएगी, 3 मार्च को सूची आ जाएगी, 10 मार्च को सूची आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, फिलहाल ऐसी कोई सूची अभी नहीं आने वाली है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अब जो भी ऐलान होगा वो होली के बाद होगा। यानी कि होली के बाद ही यह पता चलेगा कि किस जिले में किसे कमान मिलेगी और प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा। अगर बात मैं आपसे प्रदेश अध्यक्ष की करूं तो उसमें दिनेश शर्मा का नाम है, ब्रजेश पाठक का नाम है, उसमें एक नाम पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी का है। लेकिन अब चूंकि दोस्तों कहा यह जा रहा है कि बीजेपी नए सिरे से सोच रही है, तो कुछ नए नाम भी इसमें जुड़ चुके हैं। बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इस पर योगी आदित्यनाथ ने कोई राय नहीं दी। ना तो उन्होंने अपना कोई नाम बताया कि फला व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया जाए, फला व्यक्ति को महासचिव बना दिया जाए। ऐसी भी कोई बात योगी आदित्यनाथ ने वहां नहीं कही। तकरीबन 1 घंटे तक ये बातचीत हुई, 1 घंटे तक बैठक चली, लेकिन योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर किनारा कर गए। उन्होंने कोई नाम नहीं बताया। संगठन के मसलों से योगी आदित्यनाथ लगातार किनारा कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर सोचना है कि वो अपनी सरकार चला रहे हैं, सरकार चलाएंगे, संगठन का जो भी मसला है वो संगठन के लोग तय करें। हालांकि लोग इसको नए नजरिए से भी देख रहे हैं, नए तरीकों से भी देखा जा रहा है। एक टीवी इंटरव्यू के दरमियान योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जाने की जो इच्छा जता दी है, उसके बाद से भी एक नई बहस शुरू हो गई है कि क्या योगी आदित्यनाथ ने खुद को प्रधानमंत्री की रेस से भी बाहर कर लिया है। लंबे वक्त से ये बातचीत चल रही थी कि नरेंद्र मोदी के बाद कौन, तो 2 नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में आते हैं। वो नाम योगी आदित्यनाथ और अमित शाह का है। लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने इन दिनों संगठन के मसलों से खुद को किनारे किया है और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार चला रहे हैं, तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर योगी आदित्यनाथ संगठन के मसलों से दूरी क्यों बना रहे हैं। क्या योगी संगठन वर्सेस सरकार की किसी लड़ाई में नहीं फंसना चाहते? और जिस तरह उन्होंने जेपी नड्डा को इंकार किया है, जिस तरह जेपी नड्डा के सामने साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि वो ऐसे किसी मसले पर कोई राय नहीं देंगे, संगठन जो चाहे वो तय करे, ये बहुत सवाल खड़े करता है। दोस्तों, फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।